अस्सलाम वालेकुम डियर सेकंड ईयर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो आर्टिकल है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। लास्ट टाइम मैंने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के बारे में देखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में देखा था। आज हमने देखना है कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं। ये हमारे पास इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो इंडिकेट करती हैं कि हमारे पास जो फील्ड है वो चार्ज की आउटवर्ड है, इनवर्ड है, या उसकी स्ट्रेंथ कितनी होती है। तो हमने क्या किया, एक टेस्ट चार्ज को हम एक अपने चार्ज के करीब लेके आए। जब हम करीब लेके आए सॉरी फॉर दैट, तो हमारा चार्ज जो है ना उस टेस्ट चार्ज के ऊपर क्या लगाता है, एक फोर्स लगाता है और उसी डायरेक्शन में लगाता है, उसको मूव करवाता है। अब जिस डायरेक्शन में वो फोर्स लगा रहा है, हमारे पास चार्ज के ऊपर फोर्स लगा रहा है, तो उसी सीमित में क्या करते हैं, जैसे कि ये मेरे पास एक चार्ज था, ठीक है, इस पॉइंट पे मेरे पास एक चार्ज था, इस सीमित में मेरे पास क्या लग रही है, एक फोर्स लग रही है। वो जो फोर्स मेरी यहाँ पे लग रही है वो इस डायरेक्शन में लग रही है। अब इस डायरेक्शन में लग रही है तो इसको मैंने एक लाइन से क्या किया है, शो कर दिया। अब ये लाइन इंडिकेट करती है हमारे पास, किस चीज को इंडिकेट कर रही है, हमारे पास लाइन इंडिकेट कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड को, कि इस समय तो मेरे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। जस्ट लाइक ऐसे मैंने क्या किया, अपने इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे ही क्या किया, शो कर दिया, यहाँ से ऐसे, ये ऐसे मैंने क्या किया, शो किया। और डिफरेंट पॉइंट पे मैंने क्या किया, इसको ऐसे करके शो किया। डिफरेंट जगह पे मैंने अपना चार्ज को रखा और चार्ज के ऊपर लगने वाली फोर्स को मैंने क्या किया, ऐसे लाइन से इंडिकेट कर दिया। तो ये मेरे पास क्या थी, ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड थी, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, ये हमने डायरेक्शन। अगर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आप प्लस चार्ज को लेके आते तो ये आउटवर्ड होती है, और अगर आप क्या करते हो नेगेटिव चार्ज को लेके आते हैं तो ये हमारे पास क्या होती है, ये हमारे पास डाउनवर्ड होती है। जैसे कि ये हमारे पास चार्ज था, चार्ज को मैं रखूंगा तो ये क्या करके उसको अपनी तरफ खींचेगा, ये नेगेटिव क्या करके प्लस चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा। सॉरी फॉर दैट, मेरी थोड़ी सी जुबान जो है ना वो मसला है, थोड़ी ख़राब हुई पड़ी है, तो इस वजह से बोलना मुश्किल हो रहा है। तो ये इसको क्या करते हैं, इन्वर्ट क्या करता है, अट्रैक्ट कर रहा होता है। होप सो अंडरस्टैंड। तो फिर ये हमारे पास चार्ज, अभी देखें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स इज द पाथ along which a small positive test charge placed in an electric field of a point charge can move it free to do so। यही बात कि हमारे पास एक पॉइंट चार्ज पे लगने वाला वो पाथ होता है। जब मैं पॉइंट चार्ज को रखता हूँ तो जिस डायरेक्शन में पॉइंट चार्ज मूव करता है उस डायरेक्शन को मैं क्या कह रहा होता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कह रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू, अब हमने देखा ना कि अगर हमारे पास ये तो था, अगर पॉजिटिव चार्ज है उसके लिए था, ये हमारे पास नेगेटिव चार्ज है उसके लिए था। अब ये है कि अगर हमारे पास दो चार्जेस हों, या तो दोनों पॉजिटिव हों या दोनों नेगेटिव हों, या अब दोनों एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, तो देखें ये पॉजिटिव है और एक ये हमारे पास क्या है, नेगेटिव। तो अब इस मत में इसके बाहर वाली साइड पे तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होंगी, ऐसे सेम टू सेम होंगी, बिल्कुल स्ट्रेट होंगी, इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा इस मत में। जस्ट लाइक दैट हमारे पास इसकी भी इनवर्ड ऐसी होगी, सेम टू सेम होगी, इसके ऊपर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे ही यहाँ से ऐसे जाना चाहेंगे, ये ऐसे जाना चाहेंगे, तो ये कर्व्ड हो जाती है। कर्व्ड होकर हमारे पास वो इस तरह के क्या करते हैं, कुछ शेप बना देते हैं। ये जो शेप आपको नजर आ रही है, इस शेप को हम क्या कह रहे होते हैं कि हमारे पास इस तरह की शेप बन रही है, पॉजिटिव से निकल रही है और नेगेटिव में क्या हो रहे हैं, हमारे पास ये इंटर हो रही है। तो इस तरह की हमारे पास क्या बना देती है, हमारे पास ये एक शेप बना देती है। जब हम बात करते हैं किसकी, कि हमारे पास चार्ज पॉजिटिव है और एक क्या है, नेगेटिव हमारे पास चार्ज है। अब बात करते हैं कि अगर हमारे पास दोनों नेगेटिव हो या दोनों पॉजिटिव हो तो क्या होगा। नेगेटिव है दोनों, या पहले पॉजिटिव के लिए देख लेते हैं। हमारे पास ये पॉजिटिव है तो इसकी भी आउटवर्ड इस साइड पे भी सेम सेम सारी होंगी, ठीक है, आउटवर्ड होंगी। इधर भी हमारे पास क्या होंगे, सेम ही आउटवर्ड की तरफ वो होंगी। लेकिन ये इनसाइड जो होगा ये हमारे पास ऐसे आना चाहेगी फील्ड, इसकी ऐसे आना चाहेगी, लेकिन ये जो को क्या कर देते हैं, रिपेल कर देते हैं। रिपेल करते हैं तो क्या होता है, ये ऐसे करके इस तरह मुड़ जाती है और ये इस तरह मुड़। तो ये जो हमारे पास इनसाइड रीजन जितना भी बनता है, ये हमारे पास जो इनसाइड रीजन बन रहा है, ये वाला सारा रीजन बन रहा है, यहाँ पे हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मौजूद नहीं होगी। यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मौजूद नहीं होती।
सेम ऐसे यहाँ पर भी हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मौजूद नहीं होगी, ये हमारे पास एम्प्टी रीजन होगा। यहाँ पर अगर हम कोई चार्ज रखते हैं, कोई चीज़ रखते हैं, उस पर ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ेगा, ये हमारे पास क्या है, एम्प्टी रीजन है। आगे बढ़े, अगर हमारे पास दो प्लेट्स हों, चार्ज प्लेट्स हों, तो उसके ऊपर हमारे पास क्या असर पड़ रहा होता है। तो चार प्लेट हैं, तो ये हमारे पास पॉजिटिव से क्या होती है, इंटर होती हैं, और नेगेटिव की तरफ हमारे पास ये क्या करती हैं, ये मूव करती हैं। पॉजिटिव से निकलेंगी और नेगेटिव की तरफ क्या करेंगी, हमारे पास मूव करती हैं। ये ऐसे पॉजिटिव से निकलती हैं और नेगेटिव की तरफ क्या करती हैं, हमारे पास ये मूव करती हैं। आउटसाइड पे हमारे पास ये कैसे होंगी, आउटसाइड पे हमारे पास ये थोड़ी सी कर्व्ड हो जाती है, ये ऐसे करके क्या हो जाएंगी, थोड़ी सी कर्व्ड हो जाएंगी, और अंदर ये क्या होंगी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस की मानिंद होंगी। तो ये आपने यहाँ पे सीख लिया, हमने कि मेन सीखने का हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किस तरह से होती है, पॉजिटिव के लिए, नेगेटिव के लिए, किन चार्ज के लिए कैसे होंगी, यही सारी चीजें हमने क्या करनी है इसके अंदर सीखनी, और कुछ नहीं सीखना। अब आते हैं कि हमारे पास आपके जो 4 नंबर आता है 2 नंबर का, वो यहाँ से आता है। पहला 4 नंबर क्वेश्चन है properties of electric field line, write any two properties of electric field lines. So electric field lines are force initiate from positive and eliminate at negative charge. तो ये हमारे पास पॉजिटिव से निकलती हैं और नेगेटिव की तरफ क्या होती हैं, जाती हैं। ये बात होगी पहला पॉइंट। दूसरा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। अगर चार्ज हमारे पास बड़ा होगा, अगर चार्ज हमारे पास क्या होगा, बड़ा होगा, तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास ये भी हमारे पास क्या होगा, बड़ी होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास अगर चार्ज, मैं इसको क्या करता हूँ, इस चार्ज को मैं से बड़ा सा बना देता हूँ। तो जितना बड़ा चार्ज होगा उसमें से निकलने वाली फील्ड उतनी ज़्यादा होती है। जैसे एक छोटा सा मैग्नेट है, उस छोटे से मैग्नेट की जो अट्रैक्शन की फोर्स वो कम होगी, रिपल्जन की कम, लेकिन आप बड़ा मैग्नेट ले लेते हैं तो अट्रैक्शन और रिपल्जन की फोर्स भी क्या होती है, आपकी बढ़ जाती है। सेम ऐसे ही हमारे पास ये होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स नेवर क्रॉस ईच अदर। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शार्ट क्वेश्चन पड़ा है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर क्रॉस ईच अदर, वाई एक्सरसाइज का शार्ट क्वेश्चन है। क्यों नहीं करते, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस नहीं कर सकती, क्यों, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन होती है वो एक ही होती है। जैसे यहाँ पे मैंने बना दिया, अगर ये यहाँ से क्रॉस करती हैं, इट्स मीन कि हमारे पास ये पॉइंट, इस जो चार्ज है वो इस साइड पे भी जा सकता है, इस साइड भी जा सकता है। ऐसे ही होगा जो टेस्ट चार्ज है। अब टेस्ट जो चार्ज मैंने यहाँ पे रखा वो तो सिर्फ एक ही डायरेक्शन के अंदर मूव कर सकता है, या ऐसे जा सकता है, या ऐसे जा सकता है, या ऐसे जा सकता है। एक से ज्यादा डायरेक्शन हो सकती है, नहीं हो सकती। क्या चार्ज दरमियान से टूट गया, बिल्कुल नहीं टूट गया। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है भाई, टूट भी नहीं सकता, एक ही चार्ज होगा। तो हम कह सकते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा चार्ज है, जो हमारा चार्ज पार्टिकल था, वो हमारे पास क्या है, वो उसकी एक ही डायरेक्शन होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी क्रॉस एक दूसरे को नहीं करती। डिटेनिंग ऑफ एट एनी पॉइंट ऑन अ कर्व्ड, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये देखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये हमारे पास जो यहाँ से देखेंगे, ये हमारे पास कर्व्ड पाथ। अगर आप इसका क्या ले लें, यहाँ से टेंजेंट ले लें, तो ये जो टेंजेंट होता है ये आपको बताता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन बताता है। आप कहीं भी कोई भी पॉइंट उठा लें, आप इसको उठा लें, आप यहाँ से जो इसका क्या ले लें, ऐसे टेंजेंट ले लें, जो टेंजेंट होगा आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की क्या बताएगा, डायरेक्शन बताएगा। ये टेंजेंट हम ले रहे हैं, ठीक। ये टेंजेंट हमें क्या बताता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है। तो आप अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन देखना चाहते हैं किसी करंट पाथ के लिए, तो आप क्या ले लेते हैं, आप उसका टेंजेंट, ये इसके लिए मैं ऐसे ले सकता हूँ, इसके लिए मैं ऐसे ले सकता हूँ, तो आप क्या ले लेंगे, टेंजेंट ले लेंगे, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की क्या मिल जाएगी, डायरेक्शन मिल जाएगी। आगे बढ़े, द लाइन ऑफ फोर्स आर क्लोजर वे, अच्छा हाँ, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो हमारे पास है ये क्लोज क्लोज हो, बहुत क्लोज क्लोज हो, तो इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमारे पास जो फील्ड स्ट्रेंथ है वो क्या स्ट्रॉन्ग है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, स्ट्रॉन्ग है। और अगर ये अपार्ट अपार्ट हो, बहुत दूर दूर हो, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या है, हमारे पास बहुत वीक है। ठीक है, ये पॉइंट आपने क्या रखना है, याद रखना, 2 पॉइंट है। और इसके बाद लाइंस ऑफ फोर्स डू नॉट एग्जिस्ट इनसाइड द चार्ज बॉडी। हमारे पास ऐसा नहीं है कि आप कहेंगे ये चार्ज है हमारे पास, ये चार्ज बॉडी है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है ना वो एग्जिस्ट नहीं करती, इससे चार्ज से हमेशा ये बाहर ही निकलते हैं, इसके इनसाइड चार्ज हमारे पास नहीं पाया जाता। जैसे जैसे मैं कहता हूँ मेरे पास एक क्या है, प्लेट है, एक पे देखो मैंने यहाँ पे प्लेट बना दी, अब यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट चार्जेस पड़े हुए थे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इससे ऐसे बाहर की तरफ हो, ये अंदर की तरफ 3 बार डायरेक्शन होती है,
मैं वो बना देता हूँ। हमारे पास क्या होती है, इसकी इनवर्ड डायरेक्शन होती है, ऐसे। ये ऐसे हो सकते हैं, ये यहाँ से ऐसे हो सकती हैं, लेकिन ये इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करेंगे। ये पॉइंट आपने क्या रखना है, याद रखना है, के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर सकती। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइन। ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, ये हमारे पास क्या होते हैं, इमेजिनरी होते हैं, कोई रियलिटी में नहीं पाए जाते। रियलिटी में हमारे पास क्या होता है, चार्ज है, उसके छोटे छोटे से हमारे पास क्या होते हैं, छोटे छोटे से हमारे पास ऐसे निशान होते हैं, छोटे छोटे से, जिसको हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास उसकी स्ट्रेंथ को शो कर रहे हैं, करीब। लेकिन रियलिटी में हमारे पास कोई भी हमारे पास फील्ड लाइंस मौजूद नहीं होती। तो ये चीज़ें आपने क्या करनी है, माइंड आउट रखनी है। तो ये आपका चार्ट क्वेश्चन यहाँ से दो बनते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की आपने प्रॉपर्टीज बतानी है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपके पास जो होती है वो नेवर क्रॉस करती हैं, वाई, ये बताना है। तो बाकी आपने ये देखा कि हमने किस तरह से इनके डायग्राम बनाए हैं, जो आपने सारे डायग्राम सीखने हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव के लिए आउटवर्ड होती है, नेगेटिव के लिए इनवर्ड होती है। ठीक है, सेम चार्जेस के लिए कैसे होंगे, इनकी डायरेक्शन अपोजिट के लिए कैसे होगी। चार्ट प्लेट है तो उसमें आपकी डायरेक्शन कैसे होगी, इनसाइड बिल्कुल स्ट्रेट होती है और आउटसाइड क्या होती है, आपके पास थोड़ी सी कर्व्ड होती है। तो ये सारे पॉइंट थे, होप सो यू अंडरस्टैंड। तो इनको अच्छे से आपने प्रिपेयर करना है।